Assalamualaikum dear students of class 10th. Hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया था विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। वहां पे हमने आपको ये बात भी बताई थी व्हाई वी नीड टू डेवलप दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, and we have gone through the two basic definitions there. One was of probability and another was of experiment. So let us start this very video lecture with the very quick recap of these two definitions. So let us get started. बेटा वहां पे हमने आपको प्रोबेबिलिटी के लुगती माने बताए थे चांस के, और जिसमें हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट मैथमेटिक्स ऑफ चांस से। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते क्या है, ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशंस, ऐसे लॉज, ऐसे कानून और कवायद हम पढ़ते हैं बेटा जो गवर्न करते हैं ऐसे इवेंट्स की ऑकरेंस को जो कि अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर है। यहाँ बेटा हम इन अदर वर्ड्स बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम ऐसे कानून के साथ अपने आप को वाकिफ कराते हैं जो हमें क्वांटिफाई करने में, मेजर करने में मदद करता है ऐसे इवेंट्स की ऑकरेंस का जो कि बेटा अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर है। जिस वजह से बेटा प्रोबेबिलिटी को बताया ही जाता है मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि ये अनसर्टेनिटी शक व शुबा जिन इवेंट्स में होता है वो शक व शुबा बेटा क्वांटिफाई और मेजर करने में हमें बेटा प्रोबेबिलिटी का टूल ही हमें मदद करता है। वहां पे हमारे पास में रेस्क्यूइंग ऑपरेशन के लिए बेटा अलजेब्रिक टूल नहीं है, मैथमेटिकल टूल इसमें खाली प्रोबेबिलिटी का टूल ही है, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक टूल नहीं है, कोई ज्योमेट्रिकल टूल नहीं है। वो टूल कौन है बेटा? दैट टूल इज कॉल्ड एज द प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो यही चीज हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। उसके बाद में हमने आपको बताया था बेटा एक्सपेरिमेंट होता क्या है। एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था जब भी हम बेटा रोजमर्रा जिंदगी में कोई भी ऐसा ऑपरेशन करेंगे, कोई भी ऐसा एक्शन करेंगे जिसके वेल डिफाइंड रिजल्ट्स हो गए जो सबके लिए एक जैसे एक समान हो गए, तो ऐसे ऑपरेशंस को और ऐसी एक्शंस को हम बोलते हैं बेटा अपनी डे टू डे लाइफ में, और इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी उनको बोला जाता है बेटा एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर हम कॉइन को टास्क करेंगे, कॉइन को टास्क करने से पहले हम ये बता सकते हैं वहां पे कि वहां पे मिलेगा क्या, हमें रिजल्ट्स कौन हो सकते हैं, वेल डिफाइंड रिजल्ट जहां पे वहां पे हो सकते हैं हेड और टेल। इसलिए बेटा प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जब आप ये स्टेटमेंट सुनोगे टॉसिंग का कॉइन, आपको बेटा इसको बताना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। सही बात। इसी तरीके से अगर हम थ्रू करेंगे डाई को थ्रू करने के बाद जो वहां पे पॉसिबल वेल डिफाइंड रिजल्ट है बेटा वो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है। सही बात। तो इसका मतलब जो ये टॉस थ्रूइंग या डाई है या थ्रूइंग या डाई या रोलिंग या डाई है बेटा, इस स्टेटमेंट के साथ जब आपका तारुफ हो जाएगा इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी यू हैव टू कॉल इट एज एन एक्सपेरिमेंट। आपको इसको एक्सपेरिमेंट बुलाना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास में अगर कोई वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड है, कार्ड से बेटा उसमें से एक कार्ड हमने रैंडमली पिक किया। ठीक बेटा। तो अब ये एक्शन और ये जो ऑपरेशन बेटा इसके वेल डिफाइंड रिजल्ट से जो कि 52 है, इसलिए बेटा थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में और प्रोबेबिलिटी में इसको हमने बुलाना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। और हमारे पास में एक थैला है, थैले में 5 रेड बाल्स और 5 ब्लैक बाल्स है। बिना देखे मैंने थैले में हाथ डाला और एक बाल निकाली और कलर किया नोटिस उस बाल का। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जो रिजल्ट है कलर के वो दो वेल डिफाइंड रिजल्ट है। वन इज द ब्लैक एंड अनदर इज द ब्लैक एंड रेड कलर। ठीक बेटा। तो इसको, इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्शन को बेटा हमने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट ही बुलाना पड़ेगा। सही बात। तो ये तो हो गया बेटा ऑलरेडी से जो हमने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में कंसिडर किया है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इस थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को थोड़ी सी अच्छी लेवल के ऊपर लेके चले जाएंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे कुछ और डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो बुनियाद डालने में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमें बेटा मदद करेंगे। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रायल। TRIAL। ट्रायल होता क्या है प्रोबेबिलिटी थ्योरी में? ट्रायल किसको बोला जाता है? कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एट ट्रायल। Conducting an experiment at a particular time is called an experiment. Time is called an experiment. उसको बोला जाता है बेटा experiment. Is called an experiment. Is called at trial, sorry beta, is called a trial.
यानी कि अगर हम बेटा कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो जो वे ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसको हमें बताना पड़ेगा बेटा ट्रायल। फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉइन को 10 बार टॉस किया पर्टिकुलर टाइम पर, हमने इनको बताया था, बताना पड़ेगा कि हमने कॉइन के 10 ट्रायल्स परफॉर्म किए। इसी तरीके से अगर हमने डाई को रोल किया 15 बार, हम बताएंगे बेटा उन 15 बार में जब हमने डाई का एक्सपेरिमेंट किया, हम बताएंगे हमने उस डाई के 15 ट्रायल्स को परफॉर्म किया। इसी तरीके से अगर मैं 5 बार बेटा वेल शफल्ड पैक ऑफ डेक में से 5 कार्ड्स निकालूंगा एक एक करके बेटा, हम बताएंगे वहां पे हमने 5 ट्रायल्स वहां पे परफॉर्म किए इन पिकिंग द कार्ड। उन 5 एक्सपेरिमेंट्स को दोहराने का मतलब 5 ट्रायल्स को परफॉर्म करना है, सही बात। तो यहाँ पे हमें मिसाल यहाँ पे दे दूंगा बेटा। For example, if a coin is tossed 10 times, if a coin is tossed 10 times, अगर हमने कॉइन को 10 बार बेटा टॉस किया, then we say that हम बोलते हैं, we say that we have made 10 trials of it. We have made 10 trials of it. TRIALS ट्रायल्स ऑफ इट, हमने इसके 10 ट्रायल्स परफॉर्म किए। इसी तरीके से अगर हम थ्रू करेंगे डाई को 15 बार, हम बता सकते हैं कि हमने डाई के 15 ट्रायल्स को वहां पे परफॉर्म किया है, सही बात। इफ अ डाई इज थ्रोन 15 टाइम्स, देन इन द लैंग्वेज ऑफ प्रोबेबिलिटी वी से दैट वी हैव मेड 15 ट्रायल्स ऑफ थ्रोइंग दैट वेरी डाई, सही बात। तो ट्रायल उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वन मोर डेफिनेशन, दैट इज द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। बेटा यहाँ पे हम एक और चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। बेटा ब्रॉडली अगर हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट जितने भी हमारे पास में प्रोबेबिलिटी में होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है बेटा डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, दूसरे को बोला जाता है प्रोबेबिलिस्टिक या रैंडम एक्सपेरिमेंट। इस डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को एक और नाम से, साइनोनिम नेम से बुलाया जाता है, जिसको बोला जाता है बेटा प्रेडिक्टेबल फिनोमेना। और जो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उसको बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना। सो बेटा हम यहां पे पहले लिखेंगे जो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है। डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है बेटा? इट इज दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, which has only one result, which has only one result। यानी कि ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट जिनमें खाली एक ही रिजल्ट होगा, वो वेल डिफाइंड होगा बेटा, उसको बोला जाता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट या तो प्रेडिक्टेबल फिनोमेना। प्रेडिक्टेबल फिनोमेना में भी इनको बताया जाता है। ऐसे सभी एक्सपेरिमेंट जिनमें क्या होगा बेटा, खाली एक ही रिजल्ट होगा, उनको बोला जाता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट ले लूंगा, हमें पता है ना बेटा जो ओम्स लॉ है वो हमें बताता है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को, प्रोवाइड दैट ऑल अदर जो कंडीशंस होगी, चाहे टेम्परेचर हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर हो, वो सब चीजें हम कांस्टेंट रखेंगे, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रखेंगे, मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, तो ये डेफिनेटली है बेटा ओमिक रेजिस्टर्स में बेटा ओम्स लॉ फॉलो होता है। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर बेटा, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक ऑपरेशन है, इसकी वेल डिफाइंड रिजल्ट है। वो वेल डिफाइंड रिजल्ट क्या है बेटा, ओम्स लॉ बताता है वो रिजल्ट क्या होगा, करंट हो जाएगी इंक्रीज, करंट हो जाएगी बेटा इंक्रीज। अब जरा बताइए जो हमने यहाँ पे ओमिक एक्सपेरिमेंट किया, करंट के रिलेटेड में यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओमिक कंडक्टर इंक्रीज की। अब जरा बताइए कि करंट का क्या हो जाएगा, करंट तो इंक्रीज हो जाएगी, क्या कोई और रिजल्ट है, करंट कांस्टेंट रहेगी या करंट डिक्रीज हो जाएगी? ना बेटा, खाली एक चीज ही आप वहां पे ऑब्जर्व करने वाले हो, दैट द वैल्यू ऑफ द करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल इंक्रीज। देयरफॉर सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट हैज वेल डिफाइंड रिजल्ट। ऑल्दो कि बेटा वहां पे खाली एक ही वेल डिफाइंड रिजल्ट है, वो हर एक बंदे के लिए बेटा सेम होगा, बिकॉज किसी भी फिजिक्स पढ़ने वाले को अगर आप बताओगे ना
पोटेंशियल डिफरेंस के इंक्रीज करने से करंट का क्या होता है वो आपको बताएगा बेटा। करंट भी बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से बेटा इस एक्सपेरिमेंट का खाली क्योंकि एक ही आउटकम है, एक ही रिजल्ट है, इसलिए इसको बताना पड़ेगा हमें डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं ही मिसाल में यहां पे कोट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन increasing the potential difference across the ends of ohmic conductor, across the ends of ohmic conductor। चलिए बेटा हम खाली लिखेंगे across the ends of conductor, then the current will increase, इसी तरीके से बेटा दूसरी एक मिसाल हम ये बता सकते हैं कि अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे to the moving body in a direction opposite to the direction of motion, then the body will experience definitely retardation। मतलब हमारे पास में एक मूविंग बॉडी हम देख रहे हैं उसको आते हुए, हमने अब फोर्स अप्लाई किया उस डायरेक्शन में जो कि बिल्कुल बेटा बरखिलाफ है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बॉडी एक्सपीरियंस करेगी एक्सलेरेशन, या स्टॉप हो जाए या कुछ और हो जाएगा बेटा, वो रिटार्डेशन एक्सपीरियंस करेगी। दिस इज द ओनली पॉसिबल रिजल्ट वहां पे, यानी कि ऐसे एक्सपेरिमेंट का खाली एक ही रिजल्ट है तो वो बेटा आएगा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। दूसरी एक मिसाल हम यहां पे लिखेंगे ऑन अप्लाइंग द फोर्स, ऑन अप्लाइंग द फोर्स to a moving body in a direction opposite to the direction of motion, in a direction opposite to the direction of motion, then the body will experience retardation। इसी तरीके से बेटा अगर हम सर्कल का रेडियस इंक्रीज करेंगे बेटा, व्हाट हैपेंस टू द एरिया। बेटा ये जो सर्कल का रेडियस इंक्रीज करना है एक एक्शन है, एक ऑपरेशन है। अब इसका वेल डिफाइंड रिजल्ट है कि इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, इसका पेरीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। अब जो ये एरिया का इंक्रीज, व्हाट हैपेंस टू द एरिया, तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल आता है पाई आर स्क्वायर, वो भी बेटा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज रेडियस ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। चलो बेटा ये मिसाल भी लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, on increasing the radius of circle, it is area will increase, यानी कि इसका जो एरिया होगा बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, अगर हम इंक्रीज करेंगे रेडियस ऑफ सर्कल तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो गया। तो ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इसका खाली एक ही रिजल्ट है, दैट इज एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बेटा स्क्वायर का साइड इंक्रीज करूंगा, व्हाट हैपेंस टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, 4a से हमें मिलता है ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो भी तो इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से उसका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट बेटा हमारे पास में है मिसालें डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के, या तो बेटा प्रेडिक्टेबल फिनोमेना के। ठीक बेटा, हम आगे जाएंगे बेटा, यहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो हाल फिलहाल के लिए यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रब इट हियर। ठीक है, देखिए बेटा प्रोबेबिलिटी में हम मेजर क्या करते हैं, अनसर्टेनिटी। अब जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं इसमें खाली एक ही रिजल्ट होता है, और जब भी बेटा हम ये एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो तो यही रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे बेटा वो जो अनसर्टेनिटी है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स में वो है ही नहीं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी असल में बेटा
डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी नापने के लिए नहीं होता है, बिकॉज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास में 100% चांसेस होते हैं उसी रिजल्ट को निकलने के जो कि उसका होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स का। इसलिए बेटा प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आज के बाद हम बेटा डिस्कस नहीं करेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स को, बल्कि हम बेटा जो दूसरा टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट्स का, वो है बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, उनको कंसिडर करने वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहां तो इसको बोला जाता है और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए बेटा इसको यहां पे डिफाइन करते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट is said to be a random experiment if it satisfies the following two conditions. If it satisfies the following two conditions. पहली कंडीशन क्या है बेटा? पहली कंडीशन है कि हमारे पास में जो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है इसके मोर देन वन रिजल्ट्स होते हैं। इफ इट हैज मोर देन वन रिजल्ट्स, इफ इट हैज मोर देन वन रिजल्ट्स, इसके एक से ज्यादा रिजल्ट्स होने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है जो रैंडम एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई करता है बेटा, वो ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, टू प्रिडिक्ट द आउटकम्स, यहां बेटा रिजल्ट जहां पे हम लिखे टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट इन एडवांस। यानी कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। कौन सी दो कंडीशन? एक बेटा ये कंडीशन है कि उस एक्सपेरिमेंट के बेटा एक से ज्यादा रिजल्ट्स होने चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा रिजल्ट्स अगर किसी के होंगे बेटा वो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि वो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स इन एडवांस, यानी कि जो उसके एक से ज्यादा रिजल्ट्स होंगे उन रिजल्ट्स में अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट एडवांस में नहीं बता सकते कौन सा रिजल्ट निकलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है बेटा, ये तो एक्सपेरिमेंट है, इसके वेल डिफाइंड रिजल्ट्स है हेड और टेल है। अब जरा बताइए बिफोर कंडक्टिंग दिस वेरी एक्सपेरिमेंट, बिफोर ट्रायलिंग इट, ठीक है बेटा, आप जरा बताइए क्या हम बता सकते हैं कि हेड निकलेगा या टेल निकलेगा? अब इस एक्सपेरिमेंट में मोर देन वन रिजल्ट है और कोई भी रिजल्ट हम एडवांस में नहीं बता सकते कि हेड निकलेगा या टेल निकलेगा। इसका मतलब टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉट अ डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सिमिलरली इफ आई थ्रू अ डाई और मैं डाई को थ्रू करूंगा, वहां पे जो पॉसिबल रिजल्ट है वो 1 2 3 4 5 6 है, वो एक्सपेरिमेंट है। लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट? प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट और द रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाई सो डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज़ उसमें 6 रिजल्ट्स है जो कि मोर देन वन है। दूसरी कंडीशन ये है कि बेटा हम उन 6 रिजल्ट्स में बेटा बिफोर परफॉर्मिंग, बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट वी कांट प्रेडिक्ट इट इज आउटकम्स इन एडवांस, यानी कि हम नहीं बता सकते उन 6 रिजल्ट्स में से कौन सा रिजल्ट ऑकर होगा बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। एज रिजल्ट दोनों कंडीशंस बेटा थ्रोइंग अ डाई सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को यानी कि थ्रोइंग अ डाई को हमने बताना पड़ेगा या तो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट या तो बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट, या तो इसको बोला जाता है अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना, अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास में बेटा एक थैला है, जैसे भी मैंने बताया था इससे पहले भी, उसमें बेटा 5 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स है, रेड और ब्लैक बॉल्स 5-5 है। मैंने बिना देखे उस बैग की तरफ मैंने एक बॉल निकाली और कलर नोटिस किया। अब इसमें कितने रिजल्ट है? वेल डिफाइंड रिजल्ट है, 2 ही, रेड बॉल निकलना या बेटा ब्लैक बॉल निकलना। अब हम बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट ये बताएंगे कि जो हम बाल निकालने वाले हैं वो रेड इन कलर होगी या जो हम बाल निकालने वाले हैं वो ब्लैक इन कलर होगी बेटा, क्योंकि
before conducting the experiment I can't predict the outcome in advance or result in advance. That's why it is an example of the random experiment or the probabilistic experiment, because it is having, because both the conditions of the random experiment are being satisfied by this very experiment, because it has two results which is more than one, and it is not possible to predict whether a red ball or a black ball will come out before conducting the experiment. That's why it is an example of the random experiment. So let us cite here some of the examples of the random experiment. पहली example जो है बेटा tossing a coin. Tossing a coin. Tossing a coin is an example of random experiment. Throwing a die. Throwing a die is an example of random experiment. उसके बाद में है picking a cord. Picking a cord from a well shuffled pack of deck. ठीक, एक्स्ट्रा, ये सभी बेटा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से। ठीक बेटा, तो अब यहाँ पे हम लास्ट वाली डेफिनेशन इस वाले वीडियो लेक्चर में कंसीडर करेंगे थोड़ी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड में। तो उसके बाद में जितना भी हमें प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग में पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला आफ्टर ईद वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट इज आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स किसके बेटा, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, बिकॉज बेटा अभी मैंने बताया था आपको कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में बेटा हमने किन के रिगार्डिंग में बात नहीं करनी है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में के रिगार्डिंग में बात नहीं करनी है। व्हेनेवर ये जो वर्ड एक्सपेरिमेंट है आपके आमने सामने आएगा तो आपको मान के चलना है बेटा ये रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। तो उसी प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग में एक और टर्म हम डिफाइन करते हैं, दैट इज डियर स्टूडेंट्स आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। The possible outcomes of a random experiment, the possible results हम लिखेंगे, results of a random experiment are called it is outcomes, आउटकम्स यानी कि जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे बेटा हमारे किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के, वो कहलाते हैं उसके आउटकम्स। फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग ए डाई, बिकॉज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इन टॉसिंग ए डाई, इन टॉसिंग ए कॉइन लिखेंगे हम, इन टॉसिंग ए कॉइन इट इज आउटकम्स आर, इट इज आउटकम्स आर। इसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स होगी वही आउटकम्स होंगे। इट इज पॉसिबल आउटकम्स आर head and tail, ठीक है, H and T। Similarly, in throwing a die, it is outcomes are, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास में कुछ मिसाल है आउटकम्स की। आउटकम्स का मतलब जो भी हमारे पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उन्हीं रिजल्ट्स को बोला जाता है बेटा आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक, तो बेटा उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके बाद में हम ईद के बाद में बात करेंगे। तो आप सभी को ईद मुबारक। थैंक यू बेटा।